Hi everyone, and today we are going to do exercise 8.2 from class 10th and ये चैप्टर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फाइन। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट evaluate the following: sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60. तो how can we find it? तो यहाँ हमने पहले से टेबल यहाँ है हमारी एक यहाँ, इसमें हमारी sin 30 यानी कि हमारी sin 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है? sin 30 की दे रखी है हमारी वैल्यू 1/2 एंड sin 60 दे रखी है √3/2, whereas cos 30 की दे रखी है √3/2 एंड cos 60 की दे रखी है 1/2. We just need to put those values here. So let's do that. First of all हमारा है क्वेश्चन क्या है? sin 60 and cos 30 plus sin 30 and cos 60. यहाँ sin 60 की वैल्यू कितनी है हमारी? तो sin 60 की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि sin 60 ये साइन ही रहा और 60 में देखना है आपको, तो ये कितना है? √3/2. You just need to put √3/2. Similarly, we need to see cos 30 की वैल्यू देखनी है। यहाँ cos 30 है तो cos 30 अगेन √3/2. अब अगेन वी नीड टू सी साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू तो कितनी दे रखी है हमारी? साइन 30 की वैल्यू दे रखी है 1/2. ऐसे ही cos 60 की कितनी दे रखी है? 1/2. तो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 2 जा 4 आ जाएगा, 1 1 जा 1 एंड 1 2 2 जा 4. तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 + 1 एंड इज इक्वल टू 4/4. काट दिया तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 1. फाइन. So that's how you can do it. Similarly, we can solve this second question. And second question says that 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree. तो ऐसे ही अब tan 45 की वैल्यू देखेंगे तो आप देखेंगे tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1. तो हम यहाँ 1 का स्क्वायर रखेंगे क्योंकि यहाँ हमारा tan क्या है? स्क्वायर है, यानी सी स्क्वायर है. तो अगेन cos जाएंगे, cos 30 की कितनी है हमारी वैल्यू? तो cos 30 की वैल्यू है हमारी √3/2. cos में जाना है और 30 की वैल्यू देखनी है 30 डिग्री की. ये कितने तरह का हमारा? √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ हमारा क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है स्क्वायर. फाइन. लेट्स मूव. साइन 60 की वैल्यू निकालनी है तो हमें साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट. तो साइन 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी? तो साइन 60 में देखना है √3/2 अगेन, तो √3/2 और यहाँ हमारा दे रखा है स्क्वायर, साइन का स्क्वायर दे रखा है. यू कैन सी, वी जस्ट नीड टू पुट दैट. ठीक है. और यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 को स्क्वायर से. 1 के स्क्वायर का होता है हमारा 1 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर होता है हमारा 3 और 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4. 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4 एंड माइनस √3 का स्क्वायर होता है अगेन 3 और 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4. तो 3/4 3/4 कट जाएगा, बचेगा क्या? 2/2 मल्टीप्लाई 1 विच इज 2. फाइन. सो सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसे ही सोल्व हो जाएगा.
लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि cos 45 अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये है। तो अगेन हम टेबल देखेंगे। देखो, तो मैंने यहाँ जो cos 45 है हमारा, जो cos 45 है कहाँ है हमारा? तो cos में हमें देखना है 45, तो 45 हमारा 1/√2, तो पुट कर देंगे 1/√2। अब यहाँ हमारा आ गया sec, तो sec तो हमारा यहाँ नहीं है, लेकिन आपको बुक में sec की पूरी टेबल मिल जाएगी। और sec जो होता है बेसिकली cos का रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा होता है। तो जो cos की वैल्यू होगी sec में उसकी उल्टी वैल्यू होगी। जैसे कि cos sec 30 निकालना है, तो cos 30 की जो वैल्यू होगी उसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो हमारा sec 30 की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप इससे मतलब यानी कि अगर आप साइन cos और tan की वैल्यू याद कर लेंगे, तो जो बचे हुए फंक्शंस है जैसे कि sec, cosec और cot, उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कि साइन का हमारा जो रेसिप्रोकल होता है वो cosec होता है, cos का होता है हमारा रेसिप्रोकल sec होता है, और tan का होता है हमारा cot। यानी कि अगर हम फॉर्मूला बताए, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पे। जो cosec होता है, cosec थीटा होता है, वो 1/sin थीटा होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ही sec थीटा होता है, वो होता है हमारा cos थीटा का रेसिप्रोकल, cos थीटा का रेसिप्रोकल। और ऐसे ही जो cot थीटा होता है, सॉरी, cot थीटा होता है, वो आपको 1/tan थीटा होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसकी वैल्यू भी ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर आपको याद करनी तो याद कर सकते। ठीक है, तो अब हमारा है cos 30। तो cos 30 क्या होगा हमारा? सॉरी, sec 30 हमारा क्या होगा? हमारा cos 30 का उल्टा होगा, यानी कि 2/√3 प्लस ऐसे ही हमारा cosec 30 निकालना है। cosec 30 यानी कि tan 30 से हम cosec 30 निकाल सकते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, cosec 30 क्या, sin 30 क्या है हमारा? 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा हमारा 1/2 का उल्टा, तो यानी कि हो जाएगा हमारा 2। अब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए 1/2 यहाँ पुट अभी रखे रहने देंगे, और ये जो है हमारा 2, तो यहाँ हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 2√3 अपॉन में √3। अब क्या करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा हमारा √3 अपॉन में, तो √3 अपॉन में √2 2 + 2√3, ये आ गया। तो आपको क्या करना है इसमें, सो व्हाट कैन वी डू फर्दर, भी करना होगा। तो रेशनलाइज करने के लिए आपको, क्योंकि √3 हमारा रूट स्क्वायर रूट होता है, कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू रेशनलाइज इट। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में आप देखेंगे दोनों में हमारा 2 2 है, तो 2 को हम बाहर निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा कि हमारा 1 + √3, यानी कि हम लिख सकते हैं इसे √3 + 1। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं एडिशन में। अब क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √3 - 1, रेशनलाइज करना होता है इसे। ठीक है, √3 होता है हमारा, नीचे आपने करा होगा पहले भी, √3 जो साइन होता है इसका अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो आप देखेंगे, सो ये हो जाएगा हमारा √3 -1 अपॉन में 2√2, एंड ये जो √3 + 1 और √3 - 1 क्या हो जाएगा हमारा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। वो कैसे हुआ, क्योंकि वी नो दैट कि a + b एंड a - b क्या होता है हमारा, a² - b², ये होता है। तो इसको आपको वही कंसीडर करना है। ठीक है, जिससे कि हमारा ये a² हो जाएगा, ये -b² हो जाएगा।
तो सिमिलरली रूट थ्री माइनस वन, अब आपको क्या करना है, 2√2, और ये जो ये थ्री का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3√3 माइनस 1 अपॉन में 2√2, और ये हो जाएगा हमारा 8। अंडरस्टूड? तो we are heading right in the right direction, and now क्योंकि √2 अभी भी बचा हुआ है, तो अब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो √2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो √3। तो अब जब √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 सॉरी, तो अभी रुक जाओ, अभी हम इसी यहीं करते हैं, √3 और √3 माइनस 1 है, अब ये √2 मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, जैसे हम देख लेंगे अभी। और यहाँ हमारा है नीचे क्या हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई और √2 हमारा 2 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई में 8 तो है ही, ठीक है। तो अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ब्रैकेट खोलते हैं, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, एंड फिर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, और माइनस, और √3 और √2 को मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, √6 आ जाएगा, और अपॉन में ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 8 जा 32। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये रेशनाइज की वजह से इतना लेंदी हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये फोर्थ, sin 30 ठीक है, तो मैं इसे रेज कर दूँ, यहाँ ऊपर वाला रेज कर देता हूँ, इफ यू हैव सॉल्व इट। तो देखो, हाउ कैन यू सॉल्व इट। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 माइनस प्लस cot 45। तो sin 30 की वैल्यू होती है हमारी, क्या है हमारी sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू हमारी 1/2 है, तो टेबल से आपको वैल्यू पुट करनी है बस डायरेक्ट। तो ये 1/2, tan 45 की 1 होती है, cosec 60 की होती है cosec 60, यानी कि tan sin 60 का उल्टा, यानी 2/√3। सिमिलरली sec 30 की वैल्यू होगी हमारी cos 30 का उल्टा, यानी कि 2/√3। cos 60 की होगी हमारी 1/2, एंड माइनस cot 45 की हमारी 1 होती है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी गॉट, एंड व्हाट कैन वी डू फर्दर। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली लेट मी इट पहले स्क्रीन। तो अब हम करेंगे इसमें, इसका एलसीएम लेंगे, तो आई वॉज थिंकिंग वाई इट इज़ नॉट वर्किंग। सो नाउ आप क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा हमारा 2√3, यहाँ आ जाएगा हमारा √3 प्लस 2√2 माइनस ये आ जाएगा हमारा 4, ठीक है, अपॉन में ऐसे ही एलसीएम लेंगे 2√3, ठीक है, दिखाई दे रहा है, लेट मी सी, या, और ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस √3 माइनस 2√3,
और रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, रूट 3 प्लस 2√3 2√3 -4 अपॉन में 4 प्लस √3 माइनस 2√3, ये हुआ। अब इसमें हम रेशनलाइज करेंगे। हाउ कैन यू रेशनलाइज इट? अगेन वही √3 को भी नीचे है, बट बिफोर दैट वी कैन सब्ट्रैक्ट √3 में से। देखो अब यहाँ √3 और 2√3 तो कितना हो जाएगा हमारा 3√3, ठीक है, 2√3 है और 1√3 है, तो कितना होगा 2√3 -4 अपॉन में यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस √3 हो जाएगा, क्योंकि 2√3 में से 1√3 घट गया, तो कितना बचा 1√3। नाउ वी जस्ट नीड टू रेशनलाइज इट। तो क्या कैसे करेंगे रेशनलाइज? सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 प्लस √3 से ऊपर और 4 प्लस √3 से नीचे, ठीक है। आर वी डूइंग करेक्ट? तो यहाँ हमसे एक मिस्टेक हो गई, हमने साइन यहाँ ज़बरदस्ती का माइनस ले लिया है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है, ये प्लस एंड ये प्लस, तो यहाँ आ जाएगा हमारा √3, वो भी प्लस का, तो यहाँ हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 -4 अपॉन प्लस, सॉरी माइनस से करेंगे, क्योंकि अब देखेंगे अब ये हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसका अपोजिट साइन लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 4 माइनस 3√3 अपॉन में 4 माइनस 3√3, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है आपको इसको इससे, आर वी डूइंग करेक्ट? तो वी आर गोइंग राइट नाउ करेक्टली, क्योंकि रेशनलाइज में यहाँ गाइस रेशनलाइज आपको अच्छे से करनी है, और कुछ में कुछ है नहीं वैसे बेसिकली। तो अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो 3√3 को सबसे पहले आपको करना क्या है, 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है, फिर 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 से, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर -4 को करेंगे 4√3 से, ठीक है। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है आपको ये। तो पहले 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हो जाएगा 12√3, प्लस का प्लस रहेगा, दोनों प्लस के साइन है। फिर 3√3 को -3√3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, तो -27। -4 को 4 से करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस का, एंड -4 को -3 से करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12√3 अपॉन में, क्योंकि ये हमारा a प्लस बी ए माइनस बी है, तो सिंपली 4 का स्क्वायर -3√3 का स्क्वायर, ठीक है। Again we have lots of calculation here. तो अब हो जाएगा हमारा ये 24√3 और -27 और -16 कितना हो जाएगा हमारा -43 अपॉन में 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 और 9 3√3 का हो जाएगा हमारा 3, सो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा हमारा आ जाएगा we are going right. So 24√3 -43 अपॉन में माइनस का आ जाएगा हमारा इसमें -11। तो ये जो माइनस का है ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, सिंपली वी जस्ट नीड टू शिफ्ट दिस माइनस न्यूमरेटर में जाएगा, और न्यूमरेटर में जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, यानी कि 43 हो जाएगा हमारा प्लस का, और माइनस का हो जाएगा हमारा 24√3
अपॉन में 11. फाइन. तो जस्ट हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके हम इसकी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो काफ़ी बड़ा लेंदी क्वेश्चन सही है, रेशनलाइज की वजह से लेंदी है, वैसे कुछ है नहीं इनमें. ठीक है, और आई कैन लीव इट टू यू इफ यू वांट, बट आई थिंक आई शुड सॉल्व इट. तो क्या है हमारा, तो क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्या क्वेश्चन है हमारा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी थीटा लगा दिया, 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री. सो अगेन आपको पुट करनी है टेबल से ही वैल्यूज़. तो कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारी, कॉस 60 की कितनी होती है 1/2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 यानी कि हमारा हो गया 2/√3. कॉस 30 की वैल्यू का उल्टा भी बोल सकते हैं हम इसे, कॉस स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेक स्क्वायर है -1 अपॉन में साइन 30 की कितनी होगी हमारी, तो साइन 30 की होती है हमारी 1/2 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस 30 की होती है हमारी 2/√3 का. ठीक है, तो सिंपली आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है. सो लेट मी सी एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग फाइन. सो या एवरीथिंग इज गोइंग राइट in the right direction, and now you just need to solve it further. like, तो ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 1/4 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस 1/में 1/4 प्लस 4/3. now you can solve it further, like 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/में 1/4 प्लस 4/3 को हम सॉल्व कर सकते हैं. ये आ जाएगा हमारा 12 एंड ये हो जाएगा हमारा 3 + 60. यहाँ ऊपर एल्सियम ले सकते हैं, 12 ही आएगा हमारा, 12 एल्सियम आएगा 4 और 3 का. ये हो जाएगा हमारा कितने से होगा ये, तो 4 की टेबल में 12 कितनी मारा, 3 बार में 3 5 जा 15 प्लस 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में 4 16 जा 64 माइनस 3 और 12 की टेबल में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -12 अपॉन में ये हो जाएगा हमारा 19/12. तो 12 से 12 कट जाएगा, कैंसिल आउट कर दो तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 69/19. फाइन. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 67 आ रहा है. ओह, आई जस्ट थॉट 66 है ये. 67/19. not, this is the final answer. Fine. So this is the first question, which was very lengthy, and I hope you understood. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section. So see you in the next video for the next question. Till then, bye bye.